आज बसंतपुर सम्मेलन में उपस्थित हमारे जिला के अध्यक्ष हैं भाई विपिन कुशवाहा जी, हम सब लोग अभी उपस्थित हो चुके हैं। भाई विपिन कुशवाहा जी का इस बसंतपुर के धरती पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज इस सम्मान समारोह में जिला से भी आए हुए हमारे राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी के। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। आज सीवान जिला के बसंतपुर प्रखंड में राजद पार्टी का प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम एवं सम्मान समारोह का आयोजन पंचायत सरकार भवन कुकुमपुर में किया गया, जिसका अध्यक्षता बसंतपुर प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष मुन्ना प्रसाद ने किया। इस मौके पर जिला से आए राजद पार्टी के जिला अध्यक्ष इंजीनियर विपिन कुमार कुशवाहा, व्यवसाय प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राजकिशोर गुप्ता, जिला सचिव अतुल जी एवं बसंतपुर प्रखंड के प्रखंड एवं पंचायत कमेटी के सभी सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान जिला अध्यक्ष इंजीनियर विपिन कुमार कुशवाहा के द्वारा प्रखंड एवं पंचायत के सभी सदस्यों को प्रमाण पत्र दिया गया। सीवान जिला के जिला अध्यक्ष इंजीनियर विपिन कुमार कुशवाहा ने अपने भाषण में जनता को एक बहुत सराहनीय सुझाव दिया। क्या सुझाव दिए, आइए इस वीडियो के माध्यम से सुनते हैं। धन्यवाद। मुकेश कुमार राय जी, राकेश्वर जी, अतुल राम जी और व्यवसाय प्रकोष्ठ के राजकिशोर गुप्ता जी और हमारे नेतृत्व हैं, आप सभी को मैं आगे वाली की तरफ से सलाम वाला प्रणाम करता हूँ। और हम लोगों का ये जो आज सम्मान समारोह इस बसंतपुर प्रखंड में है, इसका मेन उद्देश्य है हम लोगों का कि हम लोग अपने बूथ को मजबूत करना है। और ये हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी का स्लोगन भी है कि हमारा बूथ सबसे मजबूत। ये मजबूत कैसे होगा और हमसे लोग क्यों जुड़ेंगे, ये मेन सबसे बड़ा उद्देश्य है कि कहीं भी हम लोग जाते हैं पंचायत स्तरीय पे या प्रखंड में या जिला में, कहीं भी हम लोग जाते हैं तो लोग कहता है कि भाई आपसे हम लोग क्यों जुड़े, क्या फायदा है। कोई भी हमारे पंचायत अध्यक्ष बैठे हुए हैं या हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं या कोई भी है, तो कोई भी अगर आम आदमी है उसका मूलभूत जो भी काम है सीओ वीडियो के पास या थाना में, तो उसका काम होना चाहिए तब आपसे जुड़ेगा। 5 आदमी का काम होगा तो 20 आदमी आपसे जुड़ेगा। तो हम लोगों का काम ये है कि अगर कोई आदमी का काम होता है जिन तरीके से अगर वो आदमी जायज है, तो हम लोग का गठबंधन की सरकार में हम लोगों का टीम है, हम लोग का जो सरकार है इसमें तो काम तो होना चाहिए। हम लोग का काम अगर नहीं होगा तो आपसे क्यों जुड़ेगा। कोई भी आदमी है उसका काम होना चाहिए। काम होने के लिए भाई पंचायत स्तर से जो भी अध्यक्ष लोग हैं उनके पास लोग जाए, वहाँ नहीं होता है तो पंचायत में हमारे प्रखंड में जो लोग हैं उनसे मुलाकात करें। और धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ, विलम्ब हो गया मुझे आने में, क्योंकि रात में हम लोग 4 बजे आए हैं। मुशायरा का प्रोग्राम था, कुछ लोग गए भी थे यहाँ से। माननीय बिहार विधानसभा स्पीकर साहब का आयोजन में हो रहा था और उसके बाद एक हमको तुरंत सुबह पता चला ये घटना घटा है पचरुखी में। मैं पचरुखी गया, फिर पचरुखी से आते वक्त कल एक घटना घटा था। एक ट्रक जा रही थी और उसका टायर फटने से उसमें जो बोल्ट निकला था तो गर्दन में लग गया था गर्दन। हालांकि उसका ध्यान जो है उनके दरवाजे पर भी चले गए, उस रास्ते से आ रहे थे, तो इसलिए विलम्ब हुआ। मैं फिर माफी चाहता हूँ आप लोगों से। आप तमाम लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं। मैं अपना संबोधन स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले इतने अच्छे मंच संचालन कर रहे हैं हमारे आशीष रंजन भैया की जोरदार ताली बजा दीजिए आप। गरीबों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले और इस भाजपाई और दंगाई सरकार से कभी नहीं डरने वाले राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के चरणों में नतमस्तक होकर चरण स्पर्श करते हुए आज की इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष बड़े भाई मुन्ना प्रसाद जी और इस सभा
उपस्थित राष्ट्रीय जनता दल के जिला उपाध्यक्ष भाई आजम अली जी, राष्ट्रीय जनता दल के अति पिछड़ा के उपाध्यक्ष भाई पंकज शर्मा जी, राष्ट्रीय जनता दल के जिला सचिव भाई अतुल जी, प्रखंड अध्यक्ष गोरिया कोठी भाई रंजन यादव जी, प्रखंड अध्यक्ष दरौंदा भाई राजन कुमार राम जी, मुकेश कुमार राम जी, डॉक्टर तारकेश्वर जी, सुभाष राय जी, दिलीप राम जी, मुकेश राय जी, राजकुमार सिंह जी, भाई मेलोडी अंसारी जो नगर पंचायत अध्यक्ष है, ताहिर हुसैन जी, कृष्णा सिंह जी, और नाम न लेते हुए मेरे सामने उपस्थित लोकतंत्र के मालिक, राजाओं के राजा, महाराजा, तमाम जनता जनार्दन को मैं भी टीम को झुककर चरण स्पर्श करता हूँ। मैं अपने प्रत्येक संगठन में एक बात बोलता हूँ, महाराजा। महाराजा कौन है? वो आप हैं। आप अपनी वोट की ताकत से राजा बना करके भेजते हैं। इसलिए मैं हमेशा अपने संबोधन में बोलता हूँ कि आप महाराजा हैं। मैं आपके बीच आया हूँ। मैं जब से अध्यक्ष बना, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से मुझे अध्यक्ष बनाया, तब से लगातार हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं जिला में। अनुमंडल स्तरीय प्रोग्राम हुआ, फिर प्रखंड स्तरीय प्रोग्राम हुआ, उसके बाद पंचायत स्तरीय प्रोग्राम हुआ। बाबा साहब के नीतियों को बताने का, आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने आपके लिए क्या किया उसको बताने का, और ये देश संविधान से चलता है, मनुस्मृति से नहीं चलता है, उसको बताने का काम हम लोग हर जगह जाकर के किया। उसी कड़ी में एक नया प्रोग्राम, ये पूरे बिहार का इकलौता प्रोग्राम है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा था कि हमारे पंचायत अध्यक्षों को हम लोग सम्मानित करेंगे। उनको बड़ा अच्छा लगा था। इसका मोटो भी हमसे पूछे थे कि तुम्हारा थिंकिंग क्या है इस प्रोग्राम को करने का, उनको मैंने बताया था। इसी कड़ी में मैं आप लोगों के बीच आया हूँ। हमारे तमाम पंचायत अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद हैं, पार्टी के उपाध्यक्ष है, सचिव है, महासचिव है, तमाम लोग उपस्थित हैं। मैं कोई आदेश तो नहीं दे सकता हूँ क्योंकि आप ही के घर का बच्चा हूँ, आपका छोटा भाई हूँ, जो गार्जियन है उनका बेटा हूँ। मैं आग्रह करने आया हूँ, विनती करने आया हूँ, निवेदन करने आया हूँ कि संगठन को किस प्रकार से मजबूत करेंगे हम लोग, संगठन हमारी किस प्रकार से मजबूत होगी ये जानने आया हूँ, और जो हमको पता है वो बताने आया हूँ, शेयर करने आया हूँ। अभी हमारे पटना से जो राजद कार्यालय है, कुछ दिन पहले वहां से जारी हुआ कि प्रत्येक बूथ पे संगठन को मजबूत करना है। अब जिला में कितना बूथ है? तो 2531 बूथ है। पहले 2529 बूथ था, अब 2531 बूथ हो चुका है पूरे जिला में। और पूरे जिला में 2531 बूथ पे हमको टीम बनानी है, वो टीम 15 आदमी का बनाना है। बड़ा अच्छा हमको लगा ये, और उसमें हमारे पंचायत अध्यक्ष लोग लगे हुए हैं। अब बहुत जरूरी भी है, जिस दिन वोटिंग होता है तो हम लोग सोचते हैं राष्ट्रीय जनता दल का वोट का कमी है, चारों तरफ वोट है, बस कमेटी की जरूरत है, उनके दरवाजे पे जाने की जरूरत है, उनसे संवाद स्थापित करने की जरूरत है, उनके सुख दुख में शरीक होने की जरूरत है। अपने आप आपको वोट मिल जाएगा। तो ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है कि प्रत्येक पंचायत में प्रत्येक बूथ पे 15 आदमी को खड़ा करना है। अब 15 आदमी में कौन कौन होंगे? तो एक हमारा बूथ अध्यक्ष होंगे, एक हमारा महासचिव होंगे, दूसरा BLA1, BLA2, बाकी सदस्य को शामिल करना है। और इस देश की आबादी 50% महिलाओं की भी है, तो महिलाओं को भी टीम को शामिल करना है। और इस देश की युवा लाठी खाता है चुनाव के दिन, और वो लोगों को बैठा के बाइक पे वोट दिलाने ले जाता है, तो उसको 2 को भी शामिल करना है। अब बात करते करते मेरा थोड़ा ध्यान भटक गया, मैं राजकिशोर भैया का नाम भूल गया था अचानक। तो मैं राजकिशोर भैया में उपस्थित है, ये व्यवसायिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं, तो ध्यान भटकता है तो इसलिए अचानक दिमाग में हम इनका नाम नहीं बोले। तो ये कमेटी हम लोगों को बनानी है 15 का। अब 15 का बना के क्या करना है? मैं आग्रह करता हूँ अपने पंचायत अध्यक्षों से, मेरी जो सोच है उन 15 से 4 दिन 5 दिन तक मिलते रहना है, उनकी समस्या को जानना है, उनकी दिक्कतों को जानना है, उनके दरवाजे पे जाकर चाय पीना है। यदि उनकी कोई समस्या है तो उसको आपसे निदान हो सकता है तो करा लीजिए ब्लॉक लेवल पे। यदि आपसे नहीं होता है तो
माननीय अध्यक्ष जी से, प्रखंड अध्यक्ष जी से बोलिए। यदि उनसे संभव नहीं हो पाता है, कर पाते हैं तो मुझसे बोलिए। यदि हमसे नहीं हो पाएगा तो हम अपने वरीय लोग से बोलेंगे। इसका एक उदाहरण देता हूँ। हमारे यहाँ के देवकांत सिंह जी यहाँ पूरे विधानसभा, वही विधानसभा विधायक हैं, और हमारे यहाँ एक थाना प्रभारी थे अभिमन्यु सिंह। देवकांत सिंह, अभिमन्यु सिंह बड़ा जाति करते थे, और मैं अध्यक्ष बना था और एक व्यक्ति को थाना में बंद कर दिए, और वो जिस पोस्ट पे बैठे थे उनका काम था न्याय करना। आप एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हुए हैं तो आपका काम है न्याय करना। गरीब हो अमीर हो सबके साथ न्याय होना चाहिए। दरवाजे पे अपने थाने पे बुलाया, बोले धनुकों के ढेर मन को बंद करो। हम पटना सर्टिफिकेट लेने के लिए जा रहे थे, उनसे हमने व्हाट्सएप पे पूछा कि भाई आप किस जुर्म में बंद किए हैं? यदि जमीनी विवाद है सीओ साहब से बात कर लीजिए। वो थोड़ा चिढ़ाने वाला मैसेज हमको कर दिए। हमने भी ईगो पे ले लिया कि 7 दिन में सस्पेंड नहीं हो गया तो हम अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देंगे। वो सस्पेंड हुए 6 दिन में। क्यों? अब आपके मन में होगा कि आप ईगो ले लिए, घमंडी हो गए। नहीं, वो गलत किए थे तो सस्पेंड हुए। यदि सही किए होते तो सस्पेंड नहीं होते, क्योंकि वो न्याय करने के लिए बैठे हुए हैं। एक उदाहरण दे रहा हूँ, कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, आप लोग बताने का काम कीजिए। जब आप 15 आदमी से पूछने लगिएगा ना, जब काम कराने लगिएगा, मिलने जुलने लगिएगा, इर्द गिर्द के लोग जुड़ने लगेंगे और आप में का जुड़ाव करना है। ये नहीं कि बस बोलचाल की भाषा में आपसे हम जुड़ गए। वो 15 के आसपास जो लोग हैं उनको जोड़ने का काम आप लोग कीजिए। ये बहुत जरूरी है आज के समय में। माइक्रो प्लानिंग करके हम लोग को मजबूती लाना पड़ेगा और संगठन पे काम करना पड़ेगा। तो ये हम आग्रह कर रहे हैं अपने पंचायत अध्यक्षों से कि आप लोग इस बात को बताने का काम कीजिए। और तमाम पंचायत अध्यक्ष लोग बैठे हुए, तमाम गार्जियन लोग बैठे हुए हैं, चौक चौराहे पर बैठते हैं तो सवाल नहीं करते हैं। हमारे लोग जो है, जो राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं, महागठबंधन के लोग हैं, सवाल नहीं पूछते हैं। यही बसंतपुर का बाजार है या कोई भी चौक चौराहा ले लीजिए, इसका प्रमाण है हमारे पास। भाजपाई लोग शाम में बैठ जाते हैं, खूब बढ़िया से बंडी, खूब चमचमाता हुआ कुर्ता पहन के आपसे कहते हैं फलाना अरे चाय लिया, फलाना अरे पान लिया। आप ही का पान खाते हैं, आप ही का चाय पीते हैं, आप बड़ा जोर से बोलते हैं मोदी जी बड़ा बढ़िया काम करता है, और हमारे लोग चुपचाप सुनते हैं। जहां जो कुछ कहा नहीं तो डांट दी है, चुपचाप सुनते हैं। आप प्रमाण देखिएगा, ये इस चीज को आप जा करके देखिएगा, चुपचाप सुनते रहते हैं। उसी में कोई बोल देता है क्या बढ़िया काम करो तो कहते 5 किलो अनाज लिखो दे। बहुत अच्छी बात है, 5 किलो अनाज दे रहे हैं। यहाँ पे तमाम गार्जियन लोग बैठे हुए हैं। क्या कांग्रेस के समय में अनाज नहीं मिलता था? मिलता था। उस समय चीनी भी मिलता था, तेल भी मिलता था, दाल भी मिलता था। क्या चाचा मिलता था कि नहीं मिलता था? मिलता था कि 5 किलो पे ढिढोरा पीट रहे हैं, और ज्यादा कुछ बोलिएगा तो डांट देंगे। तो सवाल करना बड़ा जरूरी है चौक चौराहों पे। क्यों? क्योंकि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बीत चुका है। हम लोगों को अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। बैनर लगा दीजिए, सैकड़ों प्रचार नहीं होता है साहब। कितना हूँ बैनर पोस्टर लगा दीजिए, उससे प्रचार नहीं होता है। ये माउथ प्रचार जो होता है ना, ये बड़ा तगड़ा प्रचार होता है, और इसमें भाजपा लोग आते हैं। तो हम लोगों को भी अपना माउथ प्रचार करना पड़ेगा। जब आपके भाजपाई दरवाजे पे आए तो उसे बोलिएगा कि भाई साहब वोट तो दे, आपका क्या चीज है पूछिएगा कि मेरा शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, सिंचाई, भ्रष्टाचार, इस 5 मुद्दा है। क्योंकि हमारा मुद्दा तो यही है। हम लोग मुद्दे की बात करते हैं, उसे जरूर पूछिएगा और एजुकेट करने का काम कीजिएगा। गांव में जब भाजपाई आपके दरवाजे पे आके पूछिएगा भाई साहब वोट तरह के दे, कोनो बात नहीं है। तो 10 साल गुजार रहे हो, 100 स्मार्ट सिटी के बात हो रहे, एको गो स्मार्ट सिटी तू देखा तो गूगल पर उससे पूछिएगा कि पूर्व की जो सरकारें थी 2014 के पहले वो 55 लाख करोड़ का कर्ज लिया था। आप 9 साल बेमिसाल कह रहे हैं 85 लाख करोड़ का कर्ज लिए हैं, कहाँ खर्च किए हैं? उससे पूछिएगा कि देश की जितनी
एचपीसीएल, बीपीसीएल, रेल, ये तमाम आपने देख लिया, कई गो खोलने का काम किया, उससे पूछिएगा कि कई गो यूनिवर्सिटी आपने खोला, उससे पूछिएगा कि कई गो आईआईटी का निर्माण आपने किया, उससे पूछिएगा कि कई गो एम्स खोलने का आपने काम किया, उससे पूछिएगा कि कई गो अस्पताल आपने खोलने का काम किया। क्योंकि भाजपा वाले लोगों के पास मुद्दा तो है नहीं, वो मुद्दे की बात करते नहीं है। जानते हैं क्या कहेंगे? 370 हटा बना तो 370 हटा से हमारा कौन फायदा हो भाई? अरे हमको तो फायदा चाहिए ना। उसके बाद जब ये नहीं उनको सटीक बैठेगा तब कहेंगे कि बड़ा दिक्कत बा, हिंदू लोग समझ जा, मतलब इंडिया का आधा कोई नहीं, ये बात कहेंगे। फिर क्या कहेंगे? हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, बस इतना ही है उनके पास। तो इसमें मैं एक सैरान अंदाज में हर किसी को बोलता हूँ, आप भी आंख में आंख मिला के बात कीजिएगा उससे कि ये भाजपाई दंगाई करेगा ताकि मेरी बात सुनो कि नजर वाले को हिंदू और मुसलमान दिखता है। ये भाजपाई दंगाई के कार्यकर्ता सुन लो कि नजर वाले को हिंदू और मुसलमान दिखता है, मैं तो अंधा हूँ साहब, मुझे हर शख्स में निशान दिखता है, मुझे हर शख्स में निशान दिखता है। तो इंसान बनना है हमको सबसे पहले, धर्म में नहीं बंटना है, ये बांटने का काम करेंगे। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि शिक्षा से ही सामाजिक बदलाव संभव है। कोई व्यक्ति गरीब है, उसके हाथों में 5000 रुपया पकड़ा दीजिएगा तो बदलाव नहीं आएगा। उनके बच्चों के हाथ में कॉपी, पेन, किताब पकड़ा दीजिएगा तो अपने आप बदलाव आ जाएगा। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक बात कहते थे कि शिक्षा उससे अरिनी का दूध है, शिक्षा उससे अरिनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो शिक्षा बहुत जरूरी है। आप ये रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए और ये भाजपाई दंगाई की जो मंशा है उसको बताइए। आजकल बड़ा एक ट्रेंडिंग चल रहा, पूजा पाठ तो होता ठीक था, पूजा पाठ होने के चाहिए, राम मंदिर बन गए, जो आप जिस धर्म को मानते हैं मानिए। मैं इस पे कोई बात और टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। बाबूजी के राती घंट पैर दबाएंगे, आप फेसबुक पर फोटो डाल देंगे तो क्या मतलब ऐसे क्या हो जाएगी? वो तो मेरा फर्ज है ना पिताजी का पैर दबाना। आप जिस धर्म को मानते हैं, आप पूजा करते हैं, तो एक डेली रूटीन में है कि आपको पूजा करना है। इसका नुमाइशी नहीं होना चाहिए, इसको दिखावटी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं देख रहा हूँ आजकल हमारे जो बच्चे हैं 14 साल, 15 साल, 17 साल, 18 साल, जब भी कोई पूजा आ रहा है तो बढ़िया से भागवा गमछा बांध रहे हैं और हाथ में तलवार लेके जिंदाबाद का नारा लगाते हुए जा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो मसाला दे रहे हैं ऊपर से बैठ के एसी में से, उनके बच्चों के बारे में जानिए कि वो कहाँ हैं और हमारे बच्चे कहाँ हैं। उनके बच्चे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे दिल्ली में पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं और पढ़कर इस देश के शासन कर रहे हैं। और आपके बच्चे, हमारे भाई हाथ में तलवार ले करके जिंदाबाद का नारा लगा रहा है। यदि पकड़ाना ही तो पकड़ाइए ना, उसको ये पेन पकड़ाइए, अपने आप सब बदलाव आ जाएगा। ये पेन सबसे बड़ा हथियार है उस तलवार से, तो इस पेन को पकड़ाना बहुत जरूरी है। तो शिक्षा और हमारी सरकार इस देश में इतिहास ही इतिहास रचा जा रहा है जब से महागठबंधन की सरकार बनी है। कुछ लोग जातिगत जनगणना का खिलाफ थे। अरे भाई, जब तक काउंटिंग नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा कि कौन अमीर है कौन गरीब है? तो इसके भी कुछ लोग खिलाफ थे। अभी तो 75% आरक्षण भी कर दिया गया है। तमाम चीजें, मैं उस दिन का साक्षी था। क्या वो भाजपाई वाले लोगों के घर के बच्चे शिक्षक नहीं बने हैं? बने हैं। उनके चेहरे पे भी मुस्कान है लेकिन अंदर अंदर मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं। लेकिन उनके पिताजी बैठ के चौक चौराहे पे कह रहे भाजपा बहुत बढ़िया है। 1,20,000 युवाओं को रोजगार यानी शिक्षा के क्षेत्र में देने का एक ही दिन इतिहास रचा गया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एक बात बोले थे कि हमारी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई बेरोजगारी से है, हमारी लड़ाई भुखमरी से है, हमारी लड़ाई अज्ञानता से है, हमारी लड़ाई हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान से नहीं है। इसलिए मैं एक बात कहूंगा कि क्या करने आए थे और क्या कर बैठे।
जो कभी मस्जिद से भी जा बैठे तो कभी मंदिर से भी जा बैठे। तो धर्म में नहीं बढ़ना है, एकजुट रहना है और शिक्षा पे ध्यान देना है। जब चुनाव आएगा ना तो मैं डेटा लेके आपके बीच आऊंगा और डेटा पेश करूंगा। आप लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। लास्ट में एक शेर ये संकल्प देकर के जाता हूँ, आने वाले समय में 2024 का चुनाव है, ये जरूर संकल्प ले लीजिएगा कि ये भाजपाई और दंगाई जो सरकार है ये संविधान में प्रहार कर रहा है, संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, संविधान को नहीं मान रहा है। यदि संविधान को मानता तो जो संसद में मादक पदार्थ लेकर के गया वो किसके पास से गया था? भाजपाई के लोकसभा प्रत्याशी एमपी के पास से गया था। तो क्यों हमारे सांसदों को निकाला गया? 141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। यदि ये संविधान को मानते तो ये नहीं होता। हम लोग रोड पे भी निकले थे इसके खिलाफ में। मैं आप लोगों से लास्ट में एक ही बात कहूंगा, संकल्प जरूर लीजिएगा, क्योंकि इस देश में पहले के समय में बड़ा अच्छा था, कौमी एकता था, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक थाली में बैठ करके खाते थे। लेकिन 2014 के बाद आपस में बड़ा नफरत फैला हुआ है। अरे हम मियाँ होवन, हम हिंदू होवन, खाली चुनाव तक चुनाव की तो के बाद हो वहीरा हो, कोयरिया हो, चमड़ा हो, ये चीज होता है। आप लोग ग्राउंड लेवल के हमारे गार्जियन लोग आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। मैं लास्ट में एक संकल्प देता हूँ इस भाजपाई और दंगाई सरकार से कि लाठी से मारकर हमें क्यों डरा रहा है? ये भाजपाई और दंगाई सरकार कि लाठी से मारकर हमें क्यों डरा रहा है? अब कमजोर है हम पीट कर ये क्यों बता रहा है? अब कसम खाते हैं जालिम तेरी हुकूमत को हिला देंगे, कसम खाते हैं जालिम तेरी हुकूमत को हिला देंगे। आने के समय 2024 का इंडिया का बटन इतना जोर से दबाएंगे कि तुझे तेरी औकात बता देंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय भारत, जय राष्ट्रीय जनता दल, जय लालू, जय तेजस्वी। हम लोग यहाँ पे संगठन के बारे में बात करने आए हैं। हम लोग संगठन को कैसे बनाए? यहाँ पे सभी पंचायत अध्यक्ष भी होंगे, उन लोग को ज्यादा है अपने अपने पंचायत बूथ अध्यक्ष सब किसी का अगर बन गया होगा तो बूथ अध्यक्ष को लेकर आप लोग जाए और आप लोगों को विश्वास दिलाइए कि आप लोगों को कोई भी अगर काम पड़ेगा तो हम लोग उसके लिए खड़े हैं। अगर आप लोग से पसंद व्यक्त से नहीं हो रहा, पसंद व्यक्त से करिए उससे नहीं हो रहा है, हम लोग जिला में हम लोग कोशिश करेंगे और हम लोग काम कराने के काम करेंगे। इसी सब को लेकर मैं बात को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय जनता दल।